हेलो गाइज, आज हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का पेपर जो 13/10/2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। उसमें जितने मैथ के क्वेश्चन आए उनको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 12 मिनट के अंतराल पर 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। दोनों कैब एक ही दिशा में चलती हैं। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहा है जो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है। व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे दोस्तों, एक तरफ से कैब चल रही हैं दोनों, वो 12 मिनट के अंतराल पर चल रही हैं। अब इधर से कैब जा रही है, उधर से व्यक्ति आ रहा है, तो यहाँ पर 10 मिनट लग रही हैं इनको। अगर इनका दोस्तों हम रेशियो लेते हैं तो 2 × 12 और 2 × 10, तो 6:5 यानी ये टाइम का रेशियो है। और तो स्पीड का रेशियो को क्या होता है दोस्तों, टाइम का विपरीत होता है। तो 5 × 6 हो जाएगा, 5 × 6। अब दोस्तों ये 5 × 6 है ना, ये कैब की यानी 5 रेशियो में कैब चल रही है स्पीड से, और हमारा ये है ना, ये यहाँ पे 5 रेशियो में कैब चल रही है। तो यहाँ देखो 10 मिनट में मिल रहे हैं ये, तो 5 + 1 यानी कि ये कैब की स्पीड हो जाएगी, ये व्यक्ति की स्पीड हो जाएगी। तो 5 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है, 5 रेशियो की वैल्यू 57 दे रखी है। तो 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 7 दूनी 14 और 2 × 10 और 1 11 यानी 11.4। और 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटा के रेशियो में चल रहा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 11.4। 11.4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4, इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, नहीं समझ में आया है ना आ रहा क्वेश्चन, तो दोस्तों दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 6 का वर्ग कितना होता है, 36, + 2 का वर्ग होता है 4, और फिर दोस्तों इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 निकल के आएगा, माइनस 5 का वर्गमूल लेंगे तो दोस्तों 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा, तो 5 × 25 हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे, -11। दोस्तों 36 में से 38 है, 38 में से दोस्तों 36 घटा दो क्योंकि -36 ये हो जाएगा, 38 प्लस के हैं, तो प्लस के 38 में -36 है, तो प्लस के 2 बचा। 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ने दोस्तों 72 भागे तो 12/6 गुणा इतने का सरल कीजिए। दोस्तों पहले अंदर से कोष्टक सरल करके लाते हैं, यानी कि ये 7 हो जाएगा, और दोस्तों 7 में से 5 गया तो -2 बचा, और -2, तो 5 में से 2 गए तो +3 बचेंगे, +3, तो ये हो जाएगा -3। 9 में से 3 गया तो 9 में से आ गया तो 3 गए, इस पूरे कोष्टक की यहाँ तक वैल्यू +3 आ गई, और +3 9 में से गया तो, और ये माइनस लग रहा है तो -3 हो जाएगा, तो 9 में से -3 गए तो 6 बचा, 6 और 3 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो गया, 9। अब दोस्तों ये सॉल्व करेंगे, 72 भागित 12/6 गुणा 9। तो अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे पहले, कोष्टक को सॉल्व करेंगे पहले। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। अब 18 का इसमें भाग लगाएंगे, 18 चौका 72 यानी 4 आ गया हमारा आंसर। 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2, इसलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 70 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको यदि हम 7 दाम 70, 7 8 56 और 7 6 42, इसको और 2 5 10
और 2 चौक 8 और 2 तिया 6। यानी हमने ये देखा 5:4:3 में आ रहा है। तो यानी ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार। आधार हमारा कितना हो जाएगा? 56। कोई सा भी मान सकते हो बड़ी भुजा को छोड़ के, और वो छोटी भुजाओं का गुणनफल कर दो, बस आंसर आ जाएगा। अब इसको करेंगे हम 28 दूनी 56 होता है। यानी कि दोस्तों हमें पता चल रहा है कि 8 दूनी 16, यानी कि इकाई का अंक हमारा 6 आएगा। 6 किस ऑप्शन में? एक तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। अब इन दोनों में देखेंगे दोस्तों, तो अब देखेंगे 7 का मल्टीपल देख लेते हैं इन दोनों में कौन सा है। 4 7 28, यानी कि हम 4 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो देखेंगे ये देखो 4 दूनी 8, इसकी 4 का मल्टीपल यानी 4 की भाजकता होती है। लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा चला जाना चाहिए। इसमें देंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इसमें शेषफल बच रहा है तो इसमें देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर देखना है तो देख सकते हैं दोस्तों। 4 एकम 4, 3 बचा और 4 नाम 36 हो जाएगा। तो यही पूरा चला गया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 आ जाएगा। यानी दोस्तों इन दोनों का गुणा करोगे तो 1176 आएगा। 1176 ऑप्शन 1 में, इसलिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 70 है और 20 विद्यार्थियों के अन्य समूह द्वारा, यानी 30 विद्यार्थियों का औसत 70 है, तो योग कितना हो जाएगा? 7 2100। अब 20 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह द्वारा औसत अंक, 20 विद्यार्थियों औसत अंक 80, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 1600। अब इन दोनों को जोड़ लो, 37 हो जाएगा। अब ये कह रहा है एक साथ शामिल कर लिया जाए तो 2 समस्त विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? इन सभी, यदि दोनों समूह के विद्यार्थियों को एक साथ शामिल कर लिया जाए तो 2 समस्त विद्यार्थियों द्वारा तो अब 30 और 20 विद्यार्थी कितने हो गए? 50 का इसमें भाग लगा दो तो 3700 बटे 50। 50 का जैसे भाग लगाएंगे 37 दूनी 74, 74 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4। दोस्तों 5 का भाग लगा लो इसमें, और नहीं तो नहीं लगाना आ रहा तो लगा के दिखाते हैं। 5 7 35, कितने बचे? 2, 5 चौक 20, 74 आ जाएगा। 74 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वस्तुएं इतने उतने के क्रय मूल्य में किसी वस्तु ने X को बेचकर 40% का लाभ अर्जित किया, उसे वस्तु Y को बेचने पर 11% की हानि होती है। संपूर्ण लेन देन में 3 रेशियो के मूल्य में अब 14% का लाभ हो रहा है। अब ये कह रहा है उसे 11% की हानि होती है। तो 7 रेशियो में बेच रहे हैं तो 11% की हानि होती है, 11% की। अब इनको गुणा करेंगे 14 × 42 और इसको गुणा करेंगे तो 11 × 7 77। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 77 में से 42 घटा दो तो 7 में से 2 गया तो 5 और 7 में से 4 गया तो 3 माइनस के 3। और दोस्तों इन सब में बांट दो इसको, भाई 3:7 में था ना, तो 10 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3.5 माइनस के 3.5 माइनस के 3.5 माइनस के 3.5 क्या बताता है? माइनस का चिन्ह बताता है दोस्तों कमी हुई है। कमी किस ऑप्शन में दिखा रहा है? ऑप्शन 1, इसलिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन गलत पूछा गया है और इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हो, लेकिन इसको हम सही बता रहे हैं। सही पूछा गया था 7 की पावर माइनस के 8 गुणा 11 की पावर माइनस के 8 गुणा 13 की पावर माइनस के 8। दोस्तों 7 11 13 का यदि मल्टीपल करते हैं तो दोस्तों 1001 आता है।
तो 1001 आता है, तो दोस्तों इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1001 की पावर -8। जब इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/1001 की पावर 8 हो जाएगा। इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था, इसको सही तरीके से ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 10% की छूट देता है। 10% की, देखो ये हमारा सीपी, ये एमपी और ये एसपी। सीपी का कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो 10% की छूट देता है, तो यानी कोई 10 की चीज़, यानी 10% का मतलब 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू 10 की चीज़ है, तो वो हमें 9 की दे रहा है। अब आगे कह रहा है, आगे कंडीशन दे रहा है, 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, यानी टोटल 19 वस्तुओं का हमारा MRP है। और खरीद रहे वास्तविकता में हमें उसको पैसा कितने का दे रहे हैं, 15 का। तो यहाँ 15 का दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15 × 135, 135 का SP हो गया हमारा। अब 190। अब ये कह रहा है और पूरे लेन देन में 35% का लाभ अर्जित होता है, तो 35% की फिक्सन वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे 5 सत्ते 35, 20 पाउंड 100, तो 7/20 हो जाएगी। यानी कि कोई चीज़ हमारी 20 की थी, वो हमें 7 पर 27 की मिली, 27 की मिली, 27 की खरीदी। तो अब इधर भी SP हमारा 135, तो इधर भी 135 होना चाहिए, तो 5 का इधर गुणा कर दो, 5 का इधर कर दो, तो ये 100 हमारा CP हो जाएगा, 100 CP हो जाएगा, जी 135 हो जाएगा। अब पूछ रहा आगे चल के कि माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, तो ये अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 10 दाम 190, और ये CP हमारा 100 है, 100 से 90 होने में कितना हुआ 90, तो 90/100 और गुणा 100%, लाने के 100 गुणा 100 से 100 कट गया, तो 90% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 90% किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सी संख्या 39 से विभाज्य है। 39 से विभाज्य संख्या देखेंगे, 39 से विभाज्य, तो यानी कि 13 × 39, यानी कि जिस संख्या में 3 का और 13 का भाग पूरा चला जाएगा, तो वो हमारी 39 से विभाज्य होगी। तो 13 यानी 3 की भाजकता दोस्तों आपको याद हो तो बता सकते हैं कि 6, इधर से करते काउंट, 7 और 1 इस वाले ऑप्शन से, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, यानी अंकों का योग यहाँ पर 18 आ रहा है। 18 खुद 3 से विभाजित है, तो ये हो सकता है आंसर हमारा। और 6 ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, और 7 और 7 14, ये भी कट जाएगा, या ये हो सकता है आंसर हमारा। और ये 9 है, ये वाले ऑप्शन में 9 है, और ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 2 12, ये हो सकता है 6 और 5 11, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता दूसरा वाला। और ये वाला ऑप्शन 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, ये भी हो सकता है हमारा आंसर। तो अब हमारे 3 आंसर हो सकते हैं, लेकिन ये वाला तो कभी नहीं हो सकता, ये वाला। अब हमारा 13 से जिसमें पूरा भाग चला जाएगा वो हमारा होगा। अब इसको देखेंगे पहले ऑप्शन को, तो 13 चौका 52, 10 बचा, 13 अट्ठे 104, 105 हो गया था, 13 अट्ठे 104, तो अब यहाँ पे बचेगा 1, तो हो जाएगा 109, ना जाने कि 0, तो 13 अट्ठे 104, 5 बचा, 13 पंजे 2, 13 चौका 52, यानी इसमें 13 का भाग पूरा चला गया। और दोस्तों आगे ज़रूरत ही नहीं है चेक करने की, क्योंकि हमने 3 से तो देख ही लिया था, 13 का इसी में जा रहा है पूरा भाग, तो इसी को हम राइट करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों हम। 2 कर्मचारियों के वेतन इतने के हैं, यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी ये इसको 300 रेशियो 400 मान सकते हैं दोस्तों। इसमें
10% की वृद्धि 110/100 कर लें, और इसको 20% की वृद्धि 120/100 कर लें, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 11 33 33 रेशियो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 12 चौक 48 48, तो 33 रेशियो 48। तो इसको आप सॉल्व थोड़ा सा और कर सकते हैं। 3 एकम 3 3 एकम 3 और 16 3 48 होता है, यानी 11 रेशियो 16 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का दोस्तों। ईंधन की कीमत 3 क्रमागत महीनों में इतने %, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि की जाती है। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे मूल में कीमत, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो दोस्तों। इसकी हो जाएगी -1/10, इसकी हो जाएगी पनम 45 और 20 5 100, और इसकी हो जाएगी -1/10 और 65%, 13 पंजे 65 होता है दोस्तों, और 20 5 100 होता है। यानी कि 10 से 9 हुआ, 20 से 11 हुआ, और 9 से 10 से 9 हुआ, 9 हुआ, और दोस्तों 20 से 33 हुआ। अब इन सभी को गुणा कर लेंगे दोस्तों। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा 40,000। 1 10, हाँ सही है, 40,000 हो जाएगा, 40,000। अब इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों हमसे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं तो 11 99 कर लो, इसमें भी दोस्तों 33 या 99 हो जाएगा। तो 99 का वर्ग हमें पता है 9801 होता है, और 3 का गुणा इधर और कर लेंगे। 3 ही तो बचा, 3 एकम 3 0, और 3 8 24, और 3 3 27 27 27, और 29 403 29 403 29 403 को इसमें से घटा लेंगे। 10 में से 3 गए तो 7, और दोस्तों यहाँ पे बचेगा हमारा 9, और दोस्तों 9 में से 4 गया तो 5, और 9 में से 9 गया तो 0, और 3 में से 2 गए तो 1/40 लाख। परसेंटेज निकालना 40,000 गुणा 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब कितना बचा इसके पास? 2 बचा, और 4 6 24, यानी 26 पॉइंट कुछ आएगा। 26 पॉइंट कुछ किस ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में। एक ही ऑप्शन है जो 26 से स्टार्ट हो रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चतुर्भुज के चारों कोणों इतने और इतने का रेशियो में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों चतुर्भुज के कोणों का योग, किसी भी आकृति का अगर हमें योग निकालना कोणों का योग, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, ये होती है n होती है ना भुजाओं की संख्या। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है तो n-2 गुणा 180, तो ये हो जाएगा n में से 2 ये 2 गुणा 180, यानी 360। यानी कि चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 360। तो चतुर्भुज के कोणों का योग 360, और यहाँ पे योग कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 7 और 3 10, और 2 12। 12 रेशियो की वैल्यू 360 के बराबर है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 36 30 हो जाएगी। अब पूछा कौन सा? एक्स कोण की वैल्यू कितनी है? 3 रेशियो, तो 3 का उधर गुणा कर लेंगे, 3 का इधर कर लेंगे, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे हम? 3 3 का 9 90 डिग्री। तो 90 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 2। इसलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत भार है, इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 5 क्रमागत दोस्तों 1 2 3 4 5
5। औसत हमेशा दोस्तों बीच में होता है, तो यानी कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है। तो इस क्रमागत और पूछा है, ये भी बात ध्यान रखना है, क्रमागत पूछा है तो इससे अगला कौन सा हो जाएगा 13, इससे अगला 14, और सबसे बड़ा पूछ रहा था तो 14 ही हो गया सबसे बड़ा 14 ही तो हो गया, तो 14 3 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में यदि ये पूछ लेता हमसे, अगर ये पूछ लेता हमसे कि सबसे छोटा पूर्णांक, तो ये हो जाएगा इससे छोटा 11 और ये 10, सबसे छोटा हो जाता 10 और सबसे बड़ा 14। अगर इन दोनों का अंतर पूछ लेता तो 4 हो जाता। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई व्यक्ति 19 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियों को तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात करने के लिए, औसत चाल क्या होती है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है दोस्तों कुल दूरी बट्टे कुल समय, तो टोटल दूरी बट्टे टोटल टाइम। तो दोस्तों कुल दूरी मान लेते हैं, मैंने मान ली 1 किलोमीटर की है कुल दूरी, और कुल समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी, तो दूरी 1 मानिए, दूरी बट्टे ये हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, ये समय के बराबर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 गुणा, अब इन सभी का गुणा ऊपर पहुंच जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 8 यहाँ आ जाएगा, 8 5 40 प्लस 8 5 40 और ये हो जाएगा दोस्तों 19 5 95 प्लस इसका भी एलसीएम लेंगे तो 19 8 152 और गुणा 19 गुणा 8 गुणा 5, ये इसको सॉल्व कर लो दोस्तों। और ये हो जाएगा 9 4 5 और 2 7, यानी नीचे हमारा 287 आ रहा है, ये भी देख के चलना है 287। तो ये हमारा जोड़ है ना 287 आएगा, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 287 तो नीचे आ गया 287, तो 287 आ गया। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे दोस्तों, 8 5 40 और 9 3 27, 19 57। अब 40 का 57 से गुणा करना है, तो 40 को 57 से गुणा करेंगे तो 4 7 28, 4 7 28 और 4 पन्ना 20 और 2 22, 2280। तो 287 और ये 2280। तो अब देखेंगे दोस्तों, यदि हमारा ये वाला आंसर होगा 13 सही 2/71, 271 बटे 287, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम 287 में 10 का गुणा करेंगे तो 2870 होता है जी, लेकिन 2270 है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। और 5 वाला भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसका इसमें भाग लगा के सही बट्टे में चेंज कर लेना दोस्तों, हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। यानी कि 2280 में भाग लगा देना 287 का, वही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों इतनी कैलकुलेशन तो अपने आप कर सकते हो, इसमें मेरे बोर्ड में जगह नहीं थी इसलिए नहीं बता पाया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, तो इस वाले फॉर्मूला में लगा दो x + y प्लस की xy बटा 100। अब 15% की वृद्धि की जाती है तो प्लस 8% की छूट दी जाती है, तो माइनस के 15 गुणा 8 बटा 100। तो अब 15 में से 8 गए तो 7 बचा, और 15 8 120, यानी कि 1.2 और घटा दो, तो 1.2 घटा देंगे, तो यानी कि 7 में से 1.2 गया तो कितना बचा 5.8 बचा। 5.8 प्लस का है, तो इसलिए हमें प्रॉफिट हुआ 5.8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3, इसलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
संगत भारकों इतने और इतने का उपयोग करके इतने भारत का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यानी कि 29 का गुणा 17 में करो, ठीक है, और प्लस करो 87 का गुणा 12 में, 87 का गुणा 12 में, और प्लस करो 15 का गुणा 23 में, 15 का गुणा 23 में, प्लस करो 26 का गुणा 45 में, 26 का 45 में, और प्लस करो 18 का 103 में, 18 का 301 में, और डिवाइड कर दो इन सभी के योग से। 29 प्लस 87 प्लस 15 प्लस 26 और प्लस 18। दोस्तों इनके गुणा करके इस सब भाग लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक सलाह दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को यदि एग्जाम में एक बार स्किप कर दें, यदि टाइम बचे तो करें, नहीं तो ये टाइम खाने वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं इसलिए नहीं विपरीत दिशा में u1 प्लस u2 दे रखा है हमें 125, और u1 माइनस के u2 दे रखा है 25। तो जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 25 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों कुल दूरी निकालनी है, तो दूरी बटा 125 प्लस के आने में और प्लस जाने में बराबर कितना घंटा लग रहा है, 25 घंटे। तो 25 घंटे लग रहा है। तो दोस्तों अब करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, यानी कि 6D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 125 और गुणा 25। तो 6D की वैल्यू हमारी आ गई 25 गुणा 125, और निकालना है दोनों तरफ से कुल दूरी निकालनी, तो 2 का गुणा कर देंगे इधर, तो 2 तिया 6। तो 3D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 25 पंजे 125 हासिल लागे 12, 25 दूनी 50 62 हासिल लागे 6, 25 पंजे 3125 में 3 का भाग लगा दो। 3 का भाग जैसे लगाएंगे तो 3 दाम 30 और 3 चौक 12, और दोस्तों 3 एकम 3 यानी 1041 सही 2/3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5/2 प्लस 1 पहले तो दोस्तों इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 और 5 12, तो 7/12, तो 5/2 प्लस के 7/12 माइनस के 3/2, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें 6 का गुणा कर देंगे, 12 करने के लिए इसमें भी 6 का, तो उधर हो जाएगा 30 और इधर हो जाएगा 7 और 36 18 ये हो जाएगा बटा 12। अब दोस्तों 18 माइनस के ये 37 है, तो 18 दूनी 36 होता है, तो 19 बचेगा, तो 19/12। 19/12 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों यस प्रोपोर्शनल 1/y³ - 1। तो दोस्तों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको हम मान लेते हैं y³ - 1 है ये। तो दोस्तों एक बार इनको लगाना है। ये दे रखा है x की वैल्यू 6 दे रखी है इसमें, तो 6 बराबर k, और y की वैल्यू 4 देखिए, 4 का क्यूब 64, 64 में से 1 गए तो 63 आ गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 18 और 36 36 37, 378 k की वैल्यू निकल आई। 378 k की वैल्यू निकल आई, k की वैल्यू 378। अब निकालना है हमें कि y की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू x की वैल्यू निकालना है, y की दी है, तो x की निकालना है, तो 378 बटा, क्योंकि k/y³, तो y³ हो जाएगी दोस्तों 512 माइनस का 1, 511 आएगा नीचे। तो अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 378 बटा 511। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों,
5 और 1 6 और 1 7, 7 7 21 दोस्तों। अब ये जा रहा है हमारा 7 के पहाड़े से जा रहा है। 7 7 21 और 7 5 35 और 7 चौक 28, 54/73, 54/73 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों 378/512 माइनस क्यू कैसे क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हमने दोस्तों जब इसको इक्वेशन लगाया था तो k/बाई की क्यू -1 यही तो थी इक्वेशन। इसी इक्वेशन में वैल्यू रखी है। के की वैल्यू हमें निकाली थी 378 और बाई की वैल्यू दे रखी है हमें 8। 8 का क्यू 512, 512 में से 1 घटा दिया 511, एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है, एचसीएफ इतना दिया, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ हर संख्या में मौजूद होता है। तो 25 पंजे 125, 25 चौका और 5 चौक 20 और 25 और 20 का एलसीएम लोगे दोस्तों 100 आएगा। 100 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं तो दोस्तों ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 चौक 20 और टोटल का हमें पूछा था तो 5 एचसीएफ है, तो आप 20 5 100 ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 0.848 भागे तो 0.8 गुणा 1/2 प्लस इतना 0.125 भागे 5/2 गुणा 0.4 को सरल कीजिए। सरल करते हैं दोस्तों। दोस्तों पहले इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट से, पॉइंट हटाएंगे तो 8 1 8 और ना जाने की 0, 8 6 48 और गुणा 1/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 5/2 को सॉल्व करेंगे तो 2/5 हो जाएगा जी। 2/5 तो 2/5 0.15 गुणा 2/5 गुणा 0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25 तो 0.25। अब इसका 25 दूनी 50 तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। 2 एकम 2 इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 53 दूनी 106 होता है तो 53 आ जाएगा 0.53। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50 ये हो जाएगा 4 दूनी 8 0.4 है ये हमारा। तो 4 दूनी 8 और 0.8 और 25 अट्ठे 200 यानी कि 0.2 और बन जाएगा। इधर से 0.02 और बन जाएगा और 0.53 में 0.02 जोड़ेंगे तो 0.55। 0.55 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या इतनी किससे विभाज्य है? दोस्तों जिस संख्या के पीछे 0 आ रहा है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी या 10 से होगी। तो 5 से होगी या 10 से होगी। तो 10 है तो 10 भी 5 से विभाज्य होती है। तो 5 का मल्टीपल किस ऑप्शन में? इसमें है नहीं है 5 का, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर नहीं करनी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटियाँ 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं, 10 बजे एक साथ बजती हैं, तो वे पुनः कितने? तो 12, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे दोस्तों। इनका एलसीएम लेंगे तो 3 त्रिका 9 होता है और 9 दूनी 18 होता है। अब 5 15 होता है और 3 चौक 12 होता है। तो 2 का गुणा और कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6
और 36 18 यानी 180 मिनट हो जाएगा। 180 मिनट कितने घंटे के बराबर होती है दोस्तों? 3 घंटा के बराबर। तो 10 बजे बज रही है, तो 10 में 3 घंटे और जोड़ेंगे तो दोस्तों 1 बज जाएगा। 1 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने 2 अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए इतने निवेश किया। पहली योजना में 8% प्रतिवर्ष। तो दोस्तों 8% यानी कि 8 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, कितनी निकलेगी? तो 8 दूनी 16 और 8 8 64 यानी कि 16.64। इसकी निकालेंगे दूसरे वाले के संग 36 अच्छा 12.36 12.36 को माइनस कर लो दोस्तों। 12.36 को जैसे ही इसको माइनस करेंगे दोस्तों 14 में से 6 गए तो 8 और दोस्तों 5 में से 3 गए तो 2 और 4 16 में तो 12 गए तो 4 4.28% निकाल लो 25 का। 4.28% 25,000 का 4.28% निकाल लो। तो 4.28% जैसे ही निकालेंगे दोस्तों तो जो J0 से J0 और 1 0 से जो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों? 42.8 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करें 25 8 200 तो ये 0 आ रही है तो ये पॉइंट हट जाएगा पूरा का पूरा। हासिल लागे दोस्तों 20 और 25 दूनी 50 50 और 20 70 होता है दोस्तों। 50 और 20 70 70 की 0 हासिल 7। अब दोस्तों 25 चौका 100 6 और 7 107 हो जाएगा यानी 1070 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में देता है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम है? विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम है? तो कम वही निकल आएगा दोस्तों 12,000 है। इसका ये निकाल लो दोस्तों x + y तो ये 5 माइनस के 5 माइनस के 15 प्लस के 15 गुणा 5/100 तो 15 पन्ना 75 होता है। जो 15 और 20 ये 20 हो जाएगा। 20 में से ज़्यादा दोस्तों 0.75 घटा देंगे तो 19.25 होगा। 19.25 निकाल लो इसका 19.25%। तो परसेंटेज दो जीरो को खा जाएगा तो 12 5 60 और 12 दूनी 24 30 की 0 हासिल लागे 3 और 12 नम्मा 108 8 और 3 11 1 से 11 हासिल लागे 11 और 12 और 11 कितना हो गया 23 और पॉइंट था ये तो 2 स्थान पर पॉइंट लगाएंगे। 231 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद यानी 10 से 9 हो रहा है तो इसका वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे 81 हो जाएगा। दोस्तों 100 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? इतने के बराबर। तो 0 से 0 यानी कि 3 0 चिपका दो 81 के पीछे 3 0 तो 81,000 किस ऑप्शन में आ जाएगा? ऑप्शन 2। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि 2 वर्ष का पूछ रहा है तो वर्ग कर देंगे या 3 वर्ष का पूछ रहा है तो घन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5,000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 5 दूनी 10 तो यानी कि 5,000 का 10% कितना हो जाएगा? 500 रुपये। 500 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नहीं तो ऐसे करो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 ऐसे कर लो। 0 से 0 0 से 0 तो 25 250 हो जाएगा। 250 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 500। 500 किस ऑप्शन है? ऑप्शन 4। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
98वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 4/3, 4/3 ये प्लस के ये माइनस के ये कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व कर लो। 7 एकम 7, 7 बट्टा कितना हो जाएगा 9, 7/9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4, क्योंकि 7 का इधर गुणा करेंगे 2 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/9/7 और 7 को ऊपर गुणा हो जाएगा 7/9, 7/9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2, इसलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत है तो योग कितना हो जाएगा, इनका गुणा कर लो। तो 3 27 के साथ आंसर लगा 2, 3 चौक 12, 12 और 2 147। अब ये कह रहा है पहली संख्या, ये मान लेते पहली संख्या, ये दूसरी है और ये तीसरी है। अब ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको 2 को आगे बढ़ाएंगे तो 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा, 4:2:1। ये संख्या इस रेशियो में बटेंगी, 4:2:1 के रेशियो में, 4:2:1 के में। तो ये हमारा टोटल योग हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, 7 रेशियो की वैल्यू 147 के बराबर है। एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 7 दूनी 14, 7 एकम 7, एक रेशियो की वैल्यू 21 आ गई। और पूछिए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा रेशियो यही है हमारा 4, तो 21 चौका 84, 84 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1, इसलिए दोस्तों ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शुद्ध घी का मूल्य 112 किलोग्राम है, कोई बेईमान दुकानदार इसमें 56 किलोग्राम मूल्य वाले वानस्पतिक घी तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 91 रुपये की दर से बेचता है। दोस्तों CP ये दे रखा है हमें 112 और ये भी CP है हमारा 56। अब हमें यहाँ शर्त दी है जिससे उसे 30% का लाभ होता है, तो 30% का लाभ मतलब 1 से 13, तो यही 13 की वैल्यू इसने दे रखी है 91 के बराबर, तो 13 7 91, तो यानी कि इधर आ जाएगा 70, 13 7 91, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, 7 दाएँ 70, यानी ये हमारा CP ये आ गया, यानी कि हमारा मिश्रण पूरे मिश्रण का CP हमारा 70 आ गया। तो 70 इसमें रखेंगे, एलिगेशन मेथड लगा देंगे, हमारा वैल्यू निकल आएगी 2, 11 में 7 गए तो 4 और 56 घटाएंगे, 10 में से 4 गया तो 10 में से 6 गए तो 4 और 6 में से 14, 14 एकम 14 और 14 3 42, 1:3 में आ जाएगा। 1:3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2, इसलिए दोस्तों ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये रीजनिंग का है, ओनली मैथ के क्वेश्चनों को ही देख रहे हैं दोस्तों हम। हाँ एक जो देखा है, 81 मीटर लंबी 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए इतने सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात की है, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% स्थान घेरता है। दोस्तों इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो 8100 मीटर सेंटीमीटर 2900 और दोस्तों 80/72 गुणा 50 गुणा 25 और दोस्तों 60%, तो 40% स्थान गिरता तो 60% ही रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोस्तों 9 में 81 होता है और 9 8 72 होता है और 8 दाएँ 80 होता है दोस्तों, और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। अब इसको काट देंगे, 5 25 और 12 5 60। अब इसको काट देंगे 12 5 60। अब इसको 5 से इसको काट देंगे, 25 चौका 100। अब हमारा बचा हमारे पास 9 29 4 12, 9 29 4 12, 9 29 4 12, यानी 4 का मल्टीपल देख लेंगे, यानी लास्ट में 4 का मल्टीपल देख लेंगे। 4 का मल्टी 4 दूनी 8
4 चौक 16, एक तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब 4 का देख लिया। अब देखना दोस्तों 3 का मल्टीपल, 3 अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं हो रहा क्योंकि 9 6 यानी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं डिवाइड हो रहा है, इसमें हो रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 8 और 1 9 और 5 और 2 7 और ये 9, ये भी 3 से ही हो रहा है, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें यही क्वेश्चन थे और जो हमने आपको करा दिया। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी अवश्य ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नए हो तो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।